हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नए मुद्दे और नए तथ्यों के साथ, जिस प्रकार से साथियों लगातार मैं काफी दिनों से सामाजिक न्याय, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, मजदूरों, वंचितों की आवाज उठाने का काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। काफी दिनों के बाद आपके बीच में इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हूं। काफी लोगों के फोन आए, मैसेज आए, पूछा कि भैया क्या बात है, क्या कोई समस्या है, क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो कुछ व्यस्तता चल रही थी, उस वजह से मैं सोशल मीडिया पर नहीं आ पाया। लेकिन आज कल भी मैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर लाइव आया था। आज फिर से काफी लोगों ने मुझे कल एक वैकेंसी निकली है उसके बारे में मुझे भेजा और कहा, निवेदन किया कि इस पर आपको अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। और निश्चित रूप से जब मैंने देखा उस वैकेंसी को तो वास्तव में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ, और आज उस मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। ये वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों ने भी उस वैकेंसी को देख लिया होगा। जो लोग जागरूक हैं, जो लोग संविधान को मानते हैं, जो लोग मंडल कमीशन में विश्वास रखते हैं, जो लोग धर्म में विश्वास ना रख करके कर्म में विश्वास ज्यादा रखते हैं, वो लोग, जो लोग शिक्षा को सब कुछ मानते हैं, जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग लगातार उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं कि धन्य है सोशल मीडिया। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो पिछड़ों को, दलितों को पता ही नहीं चलता कि उनके हक अधिकार हुकूक कौन खा रहा है, किसके पास। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण ने सब कुछ बता दिया है। कल मैंने पूरी वीडियो बनाई है, जिन लोगों ने नहीं देखी हो एक बार मेरी लाइव पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें कि कौन आपके हक अधिकार को खा रहा है, कौन आपकी संपत्ति को कब्जा किए हुए है, कौन आपकी संपत्ति पर, कौन आपकी नौकरियों पर अतिक्रमण किए हुए है। उस अतिक्रमण को खटाना है तो आपको जंग लड़नी होगी, आपको संघर्ष करना होगा, आपको एकजुट होना होगा, आपको अपनी आवाज उठानी होगी। साथियों, जो वैकेंसी आई दिल्ली हाई कोर्ट की, उस हाई कोर्ट की वैकेंसी में, चलिए बढ़िया बात है, नौकरियां निकल रही हैं। मैं तो कहता हूं नौकरियां तो कम से कम निकल रही हैं। बिहार से प्रेरणा लेनी चाहिए सभी सरकारों को। पूरे देश में अगर किसी प्रदेश में नौकरियों का इस समय मेला लगा हुआ है तो वो एकमात्र प्रदेश है बिहार, जहां पर वही बिहार है जहां से लोग पलायन करते गए प्रवासी के रूप में अन्य प्रदेशों में जाते थे, दिल्ली जाते थे। आज वही प्रदेश है जहां के लिए ट्रेन कोई अगर जिस दिन पेपर होता है उस दिन ट्रेनें भर भर करके जाती हैं। दिल्ली की कई वीडियो वायरल हुई हैं। साथियों, ये वैकेंसी आई, इस वैकेंसी में 53 पद निकले। अच्छी बात है, नौकरियां निकलनी भी चाहिए, लेकिन 53 पद के हिसाब से एससी को 15% आरक्षण के हिसाब से 8 पद होने चाहिए थे, 8। लेकिन मिला क्या केवल 5 पद। एसटी को ठीक, चलिए ज्यादा हो गया, दोनों को मिला दिया जाएगा, चलिए पूरा हो जाता है। 14, 5, 19 टोटल इतना ही लगभग चाहिए था एससी एसटी को। लेकिन पिछड़ों को क्या मिला, ओबीसी को क्या मिला? बाबा जी का घंटा, ठुल्लू। क्या, कहां सो रहे हैं आप लोग? इस देश के अंदर बिहार ने दिखा दिया कि इस देश के अंदर
भारत में 63% आबादी पिछड़ों की है, 63%, 63%। और इस वैकेंसी में 63% जनसंख्या के साथ, 63% आबादी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, ये आपको देखने की जरूरत है। आप बताइए, 63% आबादी को एक भी पद नहीं। चलिए, आप 63% पद नहीं दे सकते, लेकिन अभी तो देश में मंडल कमीशन लागू है। उस मंडल कमीशन के आधार पर ही 27% पद बनते हैं। 27% पद देने का तो काम किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, एक भी पद नहीं। बिहार ने कल ही पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा करके 27 से 43% कर दिया, 43%। एक तरफ तो कई प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन प्रदेशों में पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर पिछड़ों के आरक्षण में कटौती करने का काम किया जा रहा है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जहां पर 69,000 वैकेंसी के 12,000 शिक्षकों के पद, पिछड़ों के पदों पर सामान्य वर्ग की नियुक्ति कर दी गई और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। कल भी मैं देख रहा था, कल वो 69,000 शिक्षकों के पद के लोग भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के कार्यालय पर जब धरना प्रदर्शन देने पहुंचे तो उन्हें लाठी डंडे मिल रहे हैं। एक प्रदेश है बिहार, जहां पर नौकरियां मिल रही हैं, और दूसरा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां पर नौकरी मांगने पर डंडे मारे जा रहे हैं, पिटाई की जा रही है। साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में, दिल्ली जुडिशियल सर्विस की नौकरी में ये कई बार हो चुका है, और मैं लगातार उन मुद्दों को उठाता रहता हूं, लगातार आप लोगों के कहने पर। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि अगर इस तरीके की कोई बात, वीडियो पता किया करे, इस तरीके की कोई वैकेंसी निकला करे, आप मुझे भेजने का, बताने का काम किया करें। चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी के पदों में ओबीसी का डांका पड़ा हो, जिसमें एक भी पद नहीं मिला था, चाहे लेखपाल में ओबीसी के पदों की शून्य संख्या रही हो, चाहे दिल्ली पुलिस में ओबीसी के मात्र 5% पद देने की बात रही हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों में ओबीसी को मात्र 9% देने की बात रही हो, चाहे वो आई टेक्नीशियन ऑफिसर में अनुसूचित जातियों को 0 पद देने की बात रही हो, हर बार मैंने आवाज उठाने का काम किया है। और फिर भी जिस तरीके से विरोध होना चाहिए, जिस स्पीड से विरोध होना चाहिए, जिस गति से विरोध होना चाहिए, उस विरोध नहीं हो पाता। मैं अपने ही प्रजापति समाज के लोगों से देखता हूं, वीडियो तक शेयर नहीं करते आप लोग, लोगों तो पहुंचाने का भी काम नहीं करते, लोगों को बताने का भी काम नहीं करते। हाँ, अगर कोई वैसा मैसेज आएगा तो तुरंत फॉरवर्ड कर देंगे, जहर उगलने वाला मैसेज आएगा, मुस्लिमों के खिलाफ उगलने वाला मैसेज आएगा, उसको तुरंत फॉरवर्ड कर देंगे। धार्मिक कोई मैसेज आएगा तो उसको तुरंत फॉरवर्ड कर देंगे। बिहार में निकल के आया तो है, बिहार में निकल के आया कि कौन किसके पद खा रहा है। 14% यादवों की संख्या है वहां पर, और मात्र 1.55% उन्हें नौकरी मिल रही है। मैं समझाता हूं इसको, यानी कि ये 1,000 पद, मान लो 10,000 पद निकले, 10,000 पद, तो 10,000 पदों में 1,400 पद यादव को मिलने चाहिए, लेकिन मिल रहे 155 मात्र, 155। कुम्हार प्रजापति समाज को की आबादी 1.55% थी, मान लिया 1,000 पद निकले, 1,000 पद निकले, तो 155 पद प्रजापति समाज को मिलने चाहिए, लेकिन प्रजापति समाज को मात्र 0.34%, 34 पद मिल रहे हैं। तो प्रजापति समाज के 111 पद, 121 पद कौन खा रहा है? कौन खा रहा है 121 पद? यादव तो नहीं खा रहा अब, क्योंकि यादवों के तो खुद खाए जा रहे हैं। यही स्थिति यूपी में भी निकलेगी, निकलवा लीजिए। क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वेक्षण, जातीय आर्थिक सर्वेक्षण? क्यों नहीं कर रही? आप लोग, मैं बार बार कहता हूं, कड़वा जरूर लगता होगा आप लोगों को, लेकिन अभी लग रहा है। कोई बात नहीं, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकले थे
तो हमारे पिछड़े समाज के ही लोग थे। जब 1931 में अनुसूचित जाति को तो आरक्षण लागू हो गया क्योंकि उनके लोग उनके साथ थे, लेकिन हमारे पिछड़े समाज के ही नेता 1931 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इन एससी के साथ आरक्षण लागू हो जाए, लेकिन हमारे पिछड़े समाज के नेताओं ने आरक्षण लागू नहीं होने दिया। बाद में तो धन्य है बीपी मंडल कमीशन, मुरारजी देसाई, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालू सिंह यादव, इन्होंने इनके प्रयासों से जो है मंडल कमीशन की रिपोर्टें लागू हुई और जाकर के कहीं जाकर के 1931 के बाद 62 साल बाद 1993 में जाकर के पिछड़ों को जो है ओबीसी को आरक्षण मिला। और मिलने के बाद ये स्थिति है, मिलने के बाद ये स्थिति है। और अगर आरक्षण नहीं मिला होता तो सोचिए क्या स्थिति होती। वैकेंसी आती है, पिछड़ों को कुछ मिलता ही नहीं, वैकेंसी आती है, दलितों को कुछ मिलता ही नहीं, पिछली वैकेंसी आती है, आदिवासियों को कुछ मिलता ही नहीं, कभी पिछड़ों को गायब, कभी दलितों को गायब, कभी आदिवासियों को गायब। आखिर क्या हो रहा है इस देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की 9 साल सरकार हो गई केंद्र में, 9 नहीं अब तो पूरे 9.5 साल भी हो गए और 2-3 महीने का बताया, बस 10 साल होने जा रहे हैं, लगभग पूरे 10 साल हो चुके। एक वैकेंसी आई हो पूरे देश के अंदर, बता दीजिए बैकलॉग की एक वैकेंसी आई हो, बताने का काम करें। एक बैकलॉग की वैकेंसी नहीं आई है, एक बैकलॉग की। बैकलॉग समझते हैं? हमारा समाज बैकलॉग नहीं जानता, लेटरल एंट्री नहीं जानता, कॉलेजियम सिस्टम नहीं जानता, और इनको जब हम बताते हैं तो उन वीडियो को शेयर भी नहीं करता, पूरी वीडियो भी नहीं देखता। कहां से जानोगे? अब तो रिपोर्ट भी आ गई, गरीबी की भी रिपोर्ट आ गई कि कौन कितना गरीब है। और इस देश में आज मांग उठाई जा रही है, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये मांग उठ रही है कि अब पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। कौन किसके पदों को खा रहा है, कौन कितनी लोगों की नौकरी खा रहा है, कौन किसकी संपत्ति पर अधिकार जमाए हुए है, कौन कितनी जमीनों पर कब्जा किए हुए है, कौन कितनी पूंजी पर कब्जा किए हुए है, कौन कितनी फैक्ट्रियों का मालिक है, कौन कितनी इंडस्ट्रीज लगाए हुए है, कौन कितने मीडिया हाउस पर कब्जा किए हुए है, कौन कितने ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा किए हुए है, कौन कितने जुडिशियल पर कब्जा किए हुए है, कौन कितने अन्य पावर सेंटर हैं उन पर कब्जा किए हुए। आ तो जाए रिपोर्ट, एक आ जाने दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। ये पिछड़ो, मैं तो बार बार आप लोगों से कहता हूं कि एक यात्रा इन नौकरियों में जो आरक्षण आपका खाया जा रहा है, इसके खिलाफ कब निकालोगे? कांवड़ यात्रा खूब निकालिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अन्य निशान यात्रा, पैदल यात्रा, जिन यात्रा आप खूब निकालिए, लेकिन एक यात्रा इसके खिलाफ भी तो कीजिए। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते। लोग कर्जा ले लेकर के कांवड़ यात्रा जाते हैं, 5% के पैसे पर ले लेकर कांवड़ यात्रा जाते हैं। लेकिन इन चीजों के खिलाफ कभी, अभी एक रिपोर्ट बिहार के में आई है, मात्र 7% बिहार के अंदर लोग ग्रेजुएट हैं, मात्र 7%, यानी 93% बिहार की आबादी आज भी ग्रेजुएट नहीं कर पाई। मात्र 9% लोग इंटर पास हैं, यानी 91% लोग इंटर भी नहीं कर पाए। 32% लोगों ने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, निरक्षर है, निरक्षर। और भारत में साक्षर का मतलब जानते हैं? मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा भारत में साक्षर का मतलब क्या होता है। साथियों, उम्मीद ही कर सकता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कौन आपके हकों को खा रहा है उसका जानने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।